अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये है स्टाइक्योमेट्री ऑफ सॉल्यूशन और ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टाइक्योमेट्री ऑफ सॉल्यूशन में जो यूनिट्स डिस्कस की थी वो थी हमारी क्या, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम एक्सेट्रा। ओके, आज हम अपने इस टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे वो होगी एक तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेंगे हम क्या, मोलैरिटी। तो देखो बच्चों, मोलैरिटी क्या है? ओके, तो ये एक स्टाइक्योमेट्री ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट है। अब होता क्या है मोलैरिटी? तो देखो, मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, नंबर ऑफ moles of solute dissolve in 1 liter of solution। इसको हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो मोल्स हैं, डिजॉल्व हैं, वही क्या है, मोलैरिटी। और इसकी अगर आप यूनिट देखोगे मोलैरिटी की तो यही होगी मोल पर लीटर। अब हम इसके जो डिफरेंट रिलेशंस बनते हैं उनको लिखते हैं मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन में क्या करोगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ गए ना, वॉल्यूम को लीटर में लें और मोल्स इस तरह से आपको लेना है। दूसरा रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 टू द पावर 3, ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। समझ गए ना कि आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ml में लेना है, तो 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और भी देखो मोलैरिटी के रिलेशन क्या बनते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आप जानते हैं, इसको मैंने पहले डिफाइन कर दिया है, ग्राम पर लीटर में अमाउंट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में हम लिख देंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ गए ना कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें, क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर में, तो 1 लीटर में सॉल्यूट की अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा और वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर में हो रहा है। ओके, और भी रिलेशन है देखो बच्चों, वेट परसेंटेज, ठीक है, इनटू डेंसिटी, ग्राम पर ml में लेनी होती है, इंटू 10 अपॉन में क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको बाय वेट दे रखा हो सॉल्यूशन तो आप इस रिलेशन से भी मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। एक और रिलेशन देखो, वेट वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 अपॉन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये भी मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, तो ये जो रिलेशंस हैं ये सब के सब, ये किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के रिलेशंस हैं। ये तो हो गए कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी को हमें कैलकुलेट करना है। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस, कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं और उनको मिक्स कर दिया गया है, तो उस मिक्सचर की मोलैरिटी आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ध्यान रखें, सेम नेचर वालों के लिए है, सेम, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेम नेचर का मतलब होता है कि वो एसिड बेस इस तरह के मिक्सचर ना हो, एक सेम नेचर के सॉल्यूट हो। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, समझ गए बच्चों कि आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस, ठीक है, M3V3
ओके, अपॉन में क्या करोगे आप, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश जितना भी है सब टोटल वॉल्यूम ऐड कर दो। अगर टोटल वॉल्यूम ऑलरेडी कर दिया गया है 1 लीटर 2 लीटर तो वो रख दो। यहाँ पर जो M1 V1 है ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, कि आपको जो अलग अलग सॉल्यूशंस दे रखे होंगे कि कोई एक सॉल्यूशन है तो उसकी, ठीक है, तो ये हो गए एक प्रकार के मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1। ऐसे M2V2 मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 2, क्योंकि M इंटू V मोल को रिप्रेजेंट करता है अगर आपने वॉल्यूम लीटर में ले रखा है। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन के मिक्सचर्स जो मतलब सॉल्यूशंस का मिक्सचर जो है उसकी हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 100 ml 1 मोलर H2SO4 दे रखा है, 200 ml, ठीक है, 1 मोलर HNO3 दे रखा है, और 300 ml, ठीक है, 2 मोलर HCl दे रखा है, और वो कहे कि इनको आपने मिक्स कर दिया तो इसकी मोलारिटी क्या है। तो बस आप मोलारिटी मिक्सचर की जब निकालोगे तो क्या करोगे, जैसे यहाँ लिख लिया 100 इंटू 1, तो ये किसके लिए हो गया, H2SO4 का मिक्सचर हो, प्लस 200 इंटू 1, तो ये किसके लिए ले लिया आपने, HNO3, ऐसे प्लस 300 इंटू 2, ये किसके लिए ले लिया आपने, HCl के लिए। टोटल वॉल्यूम देखो कितना हो गया, 100 200 300 300, तो हो गया 600। बस इसको सॉल्व कर लो तो मिक्सचर की मोलैरिटी आ जाएगी। यहाँ तक समझ गए ना कि जब किसी मिक्सचर की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो आप इसको यूज़ करेंगे। फिर आता है डाइल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया हो, तो ध्यान रखें कि M इंटू V प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा चाहे कितना भी डाइल्यूट कर लो। मीन्स यहाँ पर M इन V1 इक्वल टू M2V2 कि जो इनिशियली मोल थे वही फाइनल मोल होंगे, बस मोलारिटी चेंज होंगी। यहाँ M1 क्या होगा बच्चों, इनिशियल मोलारिटी, V1 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, M2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनल मोलारिटी जो आपको कैलकुलेट करना है, और V2 होगा फाइनल वॉल्यूम। कई बार आपको यहाँ पर आता है कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो V1 प्लस एडेड वाटर फॉर डाइल्यूशन। समझ गए ना कि अगर आपको सॉल्यूशन डाइल्यूट करना है तो V2 तक ले जाना है वॉल्यूम, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया तो उसमें V1 तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो भी वाटर ऐडेड किया गया है डाइल्यूशन के लिए वो रहेगा। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि 100 ml है, ठीक है, और मोलारिटी है 2, और हम इसे मोलारिटी को 1 कर दें तो V2 कितना होगा, तो आपने देखा V2 कितना हो जाएगा 200 ml। तो वाटर कितना ऐड किया गया होगा, तो वाटर देखो 100, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम हो रहा है 200, ठीक है, तो 200 जो वॉल्यूम है ये V1 प्लस वाटर के इक्वल होगा ये। तो इसका मतलब है कि हमें अगर वाटर कैलकुलेट करना है कि ये यहाँ पर जो हमारे पास ये 200 आया है इसमें वाटर भी ऐड है और V1, तो अब आप कैलकुलेट करेंगे अगर वाटर का वॉल्यूम तो आपके पास आ जाएगा कितना ऐड किया गया वाटर, तो आप लिखेंगे 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 ml। तो इतना वाटर मिला देंगे तो मोलारिटी आधी हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ गए कि अगर कोई डाइल्यूशन किया गया है तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। मिक्सचर है तो वो एक और बता दूं, अगर आपको स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन में इसका यूज़ करना हो, समझ रहे हैं ना, स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रिएक्शन में, जैसे सपोज आपके पास यहाँ है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर सपोज इसकी मोलारिटी है M1 V1, या हम ये कहें कि इसकी मोलारिटी है यहाँ पर Ma और वॉल्यूम है Va, इसका जो है ये है Mb Vb, ये है Mc Vc,
और ये है MdVd। तो ये तो इनके क्या हो गए, मोल्स बच्चों, है ना, मोल्स इनटू वॉल्यूम, तो मोल्स हो गए। फिर इनके इक्विवेलेंट में आप इनको कन्वर्ट कर लें। तो जब आप इनके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे MaVa अपॉन N1, ठीक है, जो भी आपके पास इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब ये हो गया N1, ये इक्वल होगा MbVb अपॉन N2, और ये इक्वल होगा McVc अपॉन N3, और ये इक्वल होगा MdVd अपॉन N4, जहां M क्या है यहाँ पर, मोलारिटी। क्या है बच्चों, मोलारिटी। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हमें एक रिएक्टेंट की या किसी एक प्रोडक्ट की मोलारिटी और उसका वॉल्यूम दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि दूसरे की मोलारिटी या उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है H2SO4 प्लस 2NaOH, ठीक है, यहाँ बना आपके पास Na2SO4 और प्लस 2H2O। अब मैं कहूं कि यहां पर ये लिखा है 2 मोलर 100 ml, ओके, तो अगर यहां पर इसका वॉल्यूम दे दिया जाए कि ये है 200 ml, तो इसकी मोलारिटी क्या होगी NaOH की, समझ गए ना, कि अब आपको ये बताना है कि इसकी मोलारिटी क्या होगी। तो आप यहां क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन क्या 1। इसमें जाओगे तो आप यहां लिखोगे 200 इंटू M किसकी, NaOH की जो मोलारिटी है, अपॉन कितना कर दोगे बच्चों 2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास मोलारिटी ऑफ NaOH आ जाएगा कि कितना है, तो यह हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू 100 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया, इसको इससे डिवाइड कर हटा दो, इसको इससे हटा दो, तो ये हो जाएगी मोलारिटी, समझ गए ना। तो इस तरह से H2SO4 की 2 मोलर 100 ml सॉल्यूशन था, तो हमें NaOH का 200 ml 2 मोलर की ज़रूरत होगी, ताकि इसके मोल्स की इस तरह से इक्विवेलेंट। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी की मोलारिटी और वॉल्यूम पता है तो हम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, तो जितने इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट के होंगे जस्ट उतने ही इक्विवेलेंट दूसरे के होंगे। मैंने आपसे बता दिया H2SO4 2 मोलर 100 ml था, NaOH का 200, तो मोलारिटी क्या होगी, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 100 अपॉन 1, यहाँ 200 ml इंटू मोलारिटी अपॉन 2। सॉल्व कर लिया आपने इस तरह से कि इसका आपके पास सॉल्यूशन आ गया कि आपके पास NaOH की मोलारिटी 2 हो। यहाँ तक बात क्लियर है, ये तो हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको मोलारिटी पता हो तो आप मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल्स अगर हम एक रिलेशन देखें कि मोल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलारिटी, ये मोलारिटी के बेस पर अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलारिटी, तो ये होता है मोल्स इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा मोलारिटी जो कि आपको सॉल्यूशन की दे रखी हो, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल्स किसके आएंगे बच्चों, सॉल्यूट के, इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपने इसे लीटर में लिया तब तो यही आ जाएगा डायरेक्ट, या फिर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किस में लेना है, ml में, अपॉन में क्या कर दोगे 1000, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ओके, इस तरह से मोल्स निकाल लेंगे। जैसे मैंने कहा 2 लीटर, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, एंड मोलारिटी है आप इसकी 1 m है, तो मास क्या होगा, तो मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व, कि जो H2SO4 मास डिजॉल्व है वो कितना होगा, तो आप यहां लिखेंगे क्या, मोल्स ऑफ H2SO4, तो ये हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी 2 है, सॉरी कितनी है हमारे पास मोलारिटी 1 है ना, तो आपने यहाँ लिखा 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 2, तो आ गए 2 मोल। मास में जब हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट,
तो यहाँ हो गया मोल इंटू मॉलिकुलर वेट है 98 बस। तो ये आ गया आपका टोटल, किस में आ जाएगा, ग्राम में अमाउंट। तो मोलारिटी के बेस पर मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं, मोलारिटी के बेस पर हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलारिटी के बेस पर मिक्सचर की डाइल्यूशन को बता सकते हैं। तो इस तरह से मोलारिटी रिलेटेड है। ओके, और ये हो जाता है कि मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू होगा W अपॉन MW इंटू 10⁻³ अपॉन V। यहाँ ml में लेंगे, मतलब यहाँ पर जो W है ये है मास ऑफ सॉल्यूट, समझ गए बच्चों। और जो MW मैंने यहाँ बनाया है ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो W कैलकुलेट करना है तो क्या बनेगा फॉर्मूला, मोलारिटी इंटू MW इंटू V अपॉन में क्या कर दो आप 1000, ये ml में हो जाता है वॉल्यूम। इससे आप ग्राम में अमाउंट निकाल सकते हैं जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। समझ गए ना आप कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व है वो कितना ग्राम डिसॉल्व है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मोलारिटी के बारे में। एक दो क्वेश्चन देखें, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि H2SO4 का अगर एक सॉल्यूशन है, समझ गए बच्चों कि सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 98% बाय वेट एंड आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर ml। तो मोलारिटी क्या होगी, ओके, कि आपको फिर ये सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्मूला तुरंत लगा दोगे, मोलारिटी इक्वल टू वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 98। H2SO4 है तो उसका मॉलिकुलर मास 98 हो गया, तो 98 इंटू 1.84 इंटू 10 अपॉन में क्या है 98। तो ये आ गया आपके पास 18.4 मोल पर लीटर। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल दी। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई आयनिक सॉल्यूट होता है, आयनिक सॉल्यूट, ठीक है, तो आयनिक सॉल्यूट में जैसे मान लो कि Ba टाइप का कोई सॉल्ट है, या हम ये कहें कि यहाँ पर इस तरह से BXAY टाइप का सॉल्यूट है और XBY प्लस प्लस YA X माइनस में ब्रेक होता है, इसकी मोलारिटी M है, ठीक है, सॉल्यूशन की। तो ये हो जाएगी XM, तो ये हो जाएगा YM। मीन्स B का जो एक्टिव मास होगा वो हो जाएगा XM के इक्वल, और जो A है X माइनस ये हो जाएगा YM के इक्वल। समझ गए ना। जैसे मैंने कहा H2SO4 है, आयोनाइज्ड हो रहा है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ये है 2 मोलर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मोलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपने देखा ये 2 मोलर है तो ये 2 इंटू 2 मोलर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 मोलर। तो हमारे पास जो H प्लस का मास होगा वो होगा 4 मोलर, और जो SO4 2 माइनस का होगा वो होगा 2 मोलर। और पूछा जाए कि H2SO4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड होगा, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं बचेगी, वो तो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आयनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किसके बारे में, मोलारिटी। समझ गए ना। इससे ज़्यादा रिलेशन आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टोइकियोमेट्री है, डाइल्यूशन है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब देखो बच्चों, एक और, अब नेक्स्ट यूनिट में आते हैं और वो है मोलैलिटी, स्मॉल m। ओके, कि अब हम पढ़ेंगे कि मोलैलिटी क्या है, इसको और डिस्कस कर लेंगे, फिर बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी
दोनों हैं कंसंट्रेशन की यूनिट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जानते हैं कि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए ना कि ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ गए बच्चों, डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व्ड हैं हम उसे बोलते हैं मोलैलिटी। जो इसकी यूनिट आएगी ना बच्चों वो होगी मोल पर किलोग्राम। समझ गए ना, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम। अब देखो रिलेशंस क्या बनते हैं। अगर हम इसकी मोलैलिटी को कैलकुलेट करें तो हमें क्या क्या रिलेशन लेना है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स तो निकालते बन ही जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में क्या करते हैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, केजी में ले लें। यह दूसरा रिलेशन बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, समझ गए बच्चों, इंटू 10⁻³ अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में लेना है और ग्राम में। समझ गए ना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मास। ठीक इसी तरह से मोलैलिटी वेट परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वेट परसेंटेज पता है तो मोलैलिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। m इज इक्वल टू, ठीक है, वेट परसेंटेज ये किसका होता है, ऑफ सॉल्यूट, इंटू 10⁻³ अपॉन में, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट इंटू 100 माइनस वेट परसेंटेज। समझ गए बच्चों कि वेट परसेंटेज को माइनस कर दो 100 से तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, तो W परसेंट जो है उसको मास 100 से माइनस कर दो, तो वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट की अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब इन दोनों का रेशियो हो गया मोल इंटू 10⁻³ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इससे भी मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं कई बार सॉल्युबिलिटी भी होती है, जैसे एक सॉल्युबिलिटी के बेस पर भी मोलैलिटी का रिलेशन बनता है बच्चों। मोलैलिटी m इक्वल टू होता है सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ सॉल्युबिलिटी ग्राम अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ली जाती है, वो वाली सॉल्युबिलिटी है, इंटू 10⁻³, ठीक है, यह हम यहाँ पर 10 कर दें, कितना कर दें 10, क्योंकि यहाँ पर जैसे सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है किसमें, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि आपको ये जो सॉल्यूट की अमाउंट है ग्राम में वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो सॉल्युबिलिटी इंटू 10 अपॉन में क्या कर दोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम में अमाउंट सॉल्यूट की है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया मोल्स, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्वेंट का हमेशा 100 ही होगा ग्राम सॉल्वेंट, तो अपॉन में 100 आएगा, 1000 को डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिलेशन बनेगा। अब हम एक रिलेशन और ले लें यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। समझ गए बच्चों कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है। तो देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं, या हम यहाँ यहाँ से ले लें इस तरह से, या मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये कैसे आया रिलेशन वो अलग से बता दूंगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन है बच्चों दोनों में। यहाँ पर D जो होगी ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए ना, जिसे आप किस में लेंगे, ग्राम पर ml में। यहाँ कैपिटल M जो है वो है मोलैरिटी
स्मॉल m है मोलैलिटी, mw जो है ये है मॉलिक्यूलर, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो मोलारिटी को हम जानते हैं कि वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एक लीटर में 1000 ml में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है वही तो मोलारिटी है ना। तो यहाँ पर मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मोलारिटी लग दें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 1000। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो इनका जो डिफरेंस बचा वो क्या आ गया बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। बस इसी के बेस पर ये रिलेशन बन गया है। यहां तक बात समझ गया। एक चीज और पूछ ली जाती है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर ऐसा ध्यान रखोगे कि मोलर सॉल्यूशन मोर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी जब 1 ग्राम पर ml में हो तब की बात है। ऐसा क्यों बच्चों, देखो कि जब आप मोलालिटी लेते हो, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो मोल है ना वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है, ठीक है, कि जो भी सॉल्यूट है वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, सपोज ये है x, ठीक है। अब अगर हम मोलारिटी की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि मोल जो होते हैं वो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में है। इसी को अगर हम डेंसिटी को 1 मान लें तो मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है, ठीक है। अब सोचो आप कि अगर इसमें सॉल्वेंट निकाला जाए कि सॉल्वेंट कितना होगा इस मोलर सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही करोगे ना, अपॉन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो आपके पास 1000 था और उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना भी हो, आखिर कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगा। कि आपने देखा कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, लेस देन 1000 ग्राम। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, सपोज ये है y, तो y ग्रेटर देन x। समझ गए बच्चों कि जो मोलर सॉल्यूशन होते हैं मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलर सॉल्यूशन जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मोलालिटी में जब मोल है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है। अब ये माने कि मास ऑफ सॉल्यूट इन, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट है वो है x। अगर आप मोलारिटी की बात करते हैं तो मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में होते हैं 1000 ml में। अगर हम इसे ग्राम में चेंज कर लें तो 1000 ग्राम। अब सॉल्वेंट का मास निकालोगे तो सॉल्यूशन के मास में से W माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का जो मास है 1000 ग्राम से कम आएगा। इसलिए आप देखोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो आएगा अगर मान लो y, तो y ग्रेटर देन क्या आएगा बच्चों, x। तो इस तरह से पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट की अमाउंट देखें तो मोलर सॉल्यूशन में ज़्यादा है और मोलर सॉल्यूशन में कम है। इसलिए हम कहते हैं कि मोलर सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलर सॉल्यूशन। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम कि 40 ग्राम NaOH, ओके, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, और डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.034 ग्राम पर ml। तो मोलारिटी एंड मोलालिटी ये कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आप मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे तो मोलारिटी इक्वल टू 40 अपॉन 40
इनटू, ठीक है, 1000 अपॉन 1000, या आप सीधा 1 कर दें तो ये आ गई आपके पास 1 मोल पर लीटर। अब मोलालिटी निकाल के देखो आप, तो मोलालिटी कितनी आएगी बच्चों, देखो कि m इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, ठीक है, माइनस m इंटू mw। तो निकाल के देख लो आप, तो ये होगी 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 1.034 माइनस 1 इंटू क्या 40, तो 10⁻³ अपॉन 1034 माइनस 40। तो यहाँ पर जब आप इसको 40 माइनस कर दोगे इस तरह से, तो आपके पास बचा 10⁻³ अपॉन 99 और कितना 4। इस तरह से आपको मोलारिटी कैलकुलेट कर लेनी है कि वो कितनी आएगी। तो इस तरह से मोलारिटी जो है देखो कितनी आ रही है बच्चों, एक बार कैलकुलेट करो, और ये हो जाएगी 1034, ठीक है। तो 1000 को आप डिवाइड कर दो किससे बच्चों, 994, तो आएगी 1.006 ग्राम, ठीक है, मोल पर किलोग्राम। इस तरह से दोनों में रिलेशन है। तो मोलारिटी, मोलालिटी, और भी एक दो क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है। तो मोलालिटी क्या होगी, एक क्वेश्चन में मैं ये दे रहा हूं। दूसरा है सॉल्यूशन इज, ठीक है, 20 ppm वाई वेट, तो कैलकुलेट मोलालिटी बन जाएगा। देखो 20 ppm बाई वेट का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसमें, या हम और यहाँ पर बता दूं NaOH है, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 20 ppm बाई वेट, कैलकुलेट मोलालिटी। मतलब है 10⁻, ठीक है, 6 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम NaOH डिजोल्व है। तो अब आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक बन जाएगा, आप इनको करके देख लेना, सिंपल से थे। तो यहाँ अभी हमने केवल 2 यूनिट डिस्कस की, मोलालिटी और मोलारिटी। ओके, इनको एक बार अच्छे से देखें आप, फिर हम आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए फिर आप नेक्स्ट में मिलता हूँ, बाय।